हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको बहुत ही बेहतर द्विघात समीकरण के फार्मूले लेकर आया हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम में एक अच्छे तरीके से कितना आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत ही बेहतर फार्मूला है क्लास 10th के लिए, या फिर आप भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर फार्मूला है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण का हल तथा मूलों और गुणों में पहले गुणांकों में संबंध पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर आपका जो है आपका द्विघात समीकरण के ठीक है ना, हल तथा मूलों एवं गुणांकों में संबंध। पहले हम इसके बारे में बातें करेंगे, इसका फार्मूला हम पहले लिखेंगे। तो आप सिंपल सा फार्मूला जानते हैं, इसका ये फर्स्ट नंबर ए नंबर है। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, व्यापक रूप होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के हल कैसे निकालेंगे हम? इसमें हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाओ, x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आप फार्मूला लगाओ, आपका x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए बी नंबर की बात कर लेते हैं। बी नंबर जो है आपका व्यंजक, नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का विवेचक कहलाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है ना, इजक्वल टू इसको डी भी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण का विवेचक, हिंदी में बोले तो विवेचक और इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, DISCRIMINANT। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। बातें समझ में आ रही है? कहलाता है। फर्स्ट सेकंड वाला भी आप समझ गए होंगे कि व्यंजक जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल टू, इसको डी भी लिखते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई व्यंजक यानी कि क्या पूछेगा? विवेचक पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये व्यापक समीकरण से तुलना करके, तो तुलना करेंगे। मान लो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, इस टाइप से आ गए अगर, तो इसमें पूछ दिया जाए कि विवेचक बताओ, डी क्या है, डी बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? इससे पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पर ए क्या है? एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स, ए क्या है? 4 है, बी क्या है? 2 है, और सी क्या है? 8 है। अब ये जो वैल्यू है इसमें रख दोगे तो विवेचक आ जाएगा। इसके बाद अगर एक्स का वैल्यू इसमें से ज्ञात करना है तो ये इसमें रख दोगे माइनस बी प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। बातें समझ में आ रही है? चलिए आप सेकेंड फार्मूला भी समझ गए होंगे। सी नंबर फार्मूला मैं लिखवाता हूं। सी नंबर क्या है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल अल्फा और बीटा हो। अल्फा और बीटा मतलब यहाँ पर x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, उसमें से एक अल्फा होगा मूल और एक बीटा होगा, उसी को हम मूल बोलते हैं, अल्फा और बीटा। बातें समझ आएगी? तो अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर हमें पता हो कि मूल अल्फा और बीटा है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे? फर्स्ट नंबर, तो इसमें प्रतिबंध हो जाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। और कभी कभी पूछ देता है थर्ड नंबर, माड में अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू जो होता है
√d/a, ये भी आप नोट कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपका, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए फटाफट। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे पढ़ाता हूँ क्योंकि फास्ट पढ़ाना है। अब चलिए ये डी नंबर है आपका, फटाफट नोट करते जाइए। द्विघात समीकरण जिसके मूल, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हो, अब ये नया फार्मूला है, अल्फा एवं बीटा हो, तो हम अगर मूल हमें पता हो तो समीकरण ज्ञात करना है तो हम क्या लगाएंगे, फटाक से ये फार्मूला लगाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर ये फार्मूला लगा सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। साधारण भाषा में लिखे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अगर मूलों का हमें मूल पता हो और समीकरण हमें उत्पन्न करना है, समीकरण हमें फाइंड करना है, तो आप फटाक से ये लगाएंगे, मूलों का योगफल कर लेंगे, मूलों का गुणनफल कर लेंगे और इसके में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। आपका ये एक चैप्टर जो है, जो कि हर कोचिंगों में 3 से 4 दिन लगता है इस चैप्टर को ख़त्म करने में, मैं आपका 20 से 25 मिनट में ये एक चैप्टर द एंड कर दूंगा। चलिए अब हम मूलों की प्रकृति देख लेते हैं। सेकेंड नंबर आपका है मूलों का प्रकृति। मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। ए नंबर, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c बिलोंग्स टू, या फिर a b c बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए, और एवं ए जो होना चाहिए ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ये मैं जो नीचे प्रतिबंध लिखूंगा वो क्या होगा, वो राइट होगा आपका। फर्स्ट नंबर, इसमें d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मूल वास्तविक तथा कैसी होगी, मूल वास्तविक तथा भिन्न यानी कि असमान, तथा भिन्न यानी कि असमान होगी। बातें समझ में आ रही है। यदि, अब देखिए सेकंड नंबर, यदि d इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 देन मूल वास्तविक तथा समानुपाती होगी। समानुपाती मीन्स एक समान होगी। देखिए d इज ग्रेटर देन 0, ये क्यों लग रहा है, ये वाला मार्क क्यों लगे, यदि और केवल यदि मूल वास्तविक तथा भिन्न होगी तब d इज ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा, और यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समानुपाती होगी, या फिर यदि मूल वास्तविक तथा समानुपाती होगी तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाएंगे d इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से ये सही है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। एक इसी में थर्ड और फोर्थ बच रहा है, तो थर्ड और फोर्थ भी मैं लिखवा दूँगा फटाफट। चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, और नोट करना है क्या, चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर, इसी में है
थर्ड नंबर क्या है, यदि d इज लेस देन जीरो हो, d इज लेस देन जीरो, देन क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होगी या फिर होंगे। फोर्थ नंबर एक आएगा आपका, यदि p प्लस आई क्यू, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यदि p प्लस आई क्यू, ठीक है, जहां p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर, p एंड q जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, एवं i जो होना चाहिए i इज इक्वल टू रूट में -1, i इज इक्वल टू रूट में -1, ये होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का एक IQ, द्विघात समीकरण का एक, द्विघात समीकरण का एक, ठीक है, मूल है, यदि p प्लस आई क्यू द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल p माइनस आई क्यू होगा, दूसरा मूल क्या होगा, p माइनस आई क्यू, यानी कि संयुग्मी, इसको बोले तो संयुग्मी, संयुग्मी होता है। बातें समझ में आ रही है। यदि क्वेश्चन में दे रखा हो कि p प्लस आई क्यू किसी द्विघात समीकरण का क्या है, एक मूल p प्लस आई क्यू है, तो आप दूसरा मूल तुरंत आप मानेंगे p माइनस आई क्यू, उसका दूसरा मूल फटाक से मान लेंगे। चलिए, तथा इसका विलोम भी सत्य है, तथा इसका विलोम भी सत्य है। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए इसी में, अब बी नंबर, इसमें ये सेकंड का बी नंबर, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी, जहां ए बी सी जो होना चाहिए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, एवं ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एवं ए जो होना चाहिए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर, यदि d एक पूर्ण वर्ग हो, यदि d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, यदि d एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल जो होंगे वो परिमेय होंगे, तो मूल परिमेय होंगे। सेकंड नंबर क्या होगा कि यदि ए अल्फा इजकल टू, यदि अल्फा इजकल टू p प्लस रूट क्यू, p प्लस रूट क्यू एक मूल है, एक मूल है, ठीक है, जहां p जो होना चाहिए परिमेय तथा रूट क्यू करणीगत है, जहां p परिमेय तथा रूट क्यू करणीगत है, ठीक है, रूट क्यू करणीगत है, तो दूसरा मूल जो होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा, बीटा इजकल टू p माइनस रूट क्यू होगा। ये नोट कीजिए फटाफट, तुरंत नोट कीजिए। इसके बाद मैं लिखाऊंगा दो द्विघात समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल। चलिए आप नोट कर लिए होंगे और मैं अब इसे मिटाता हूं और नेक्स्ट बढ़ता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका एक हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा
ठीक है। चलिए, दो द्विघात समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल, दो द्विघात समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल, दो द्विघात समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल। देखिए, केवल एक उभयनिष्ठ मूल के लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, केवल एक उभयनिष्ठ मूल, इसके लिए पहले फार्मूला लिखेंगे। देखिए, माना ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 तथा a-x² प्लस b-x प्लस c डैश इजकल टू 0 के c डैश इजकल टू 0 का या फिर के का लिख लो उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मूल, ठीक है। उभयनिष्ठ मूल अल्फा है, इसमें तो दो मूल होते हैं लेकिन दोनों मूल क्या है, अलग अलग है, और एक ही उभयनिष्ठ मूल है अल्फा। तब हम क्या लगाएंगे, तो इसमें प्रतिबंध बहुत सारा होएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इजकल टू 0, ठीक है, तथा a डैश अल्फा स्क्वायर, a डैश अल्फा स्क्वायर, ये समझा रहा हूँ कैसे आएगा, b डैश अल्फा प्लस c डैश इजकल टू 0। अगर उभयनिष्ठ मूल है इन दोनों समीकरणों का, अल्फा उभयनिष्ठ मूल है तो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। आपको पता होगा कि अगर उभयनिष्ठ मूल है उसको, उसी का मूल है तो उसमें संतुष्ट करना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या करा, संतुष्ट करा दिया। इसमें अल्फा रख दिया, एक्स की जगह पर अल्फा रख दिया तो a अल्फा स्क्वायर, एक्स की जगह पर अल्फा लिखा, b अल्फा, c तो c, इसमें एक्स की जगह पर अल्फा लिखा तो अल्फा a डैश अल्फा स्क्वायर b डैश अल्फा प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये बातें समझ में आई। तो अब क्रेमर नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। ये प्रतिबंध हुआ क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए, अल्फा स्क्वायर अपान में बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये कैसे आया, पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, और जब अल्फा स्क्वायर लिख दिए तो बी और इसके बाद सी डैश और फिर करके माइनस करके सी और फिर बी डैश, ठीक है, बी सी डैश माइनस बी डैश सी डैश। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इजकल टू 0। आज क्रेमर नियम भी सिखा दे रहा हूँ कैसे लगेगा, ये पहली बार आप लोग सीख रहे होंगे, ये आप लोगों को 10th में नहीं बताया जाता होगा कहीं पर भी। प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इजकल टू 0, ये दो आपके हैं, ठीक है। देखिए अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे। अब देखिए बचा क्या, इसको बंद कर दो, अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बी सी डैश, अल्फा हटा दो, बी सी डैश माइनस करके सी बी डैश, बातें समझ रही। तो यही लिखा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, चाहे सी बी डैश। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू, अब लिखेंगे अल्फा, अल्फा अपान में इसको बंद कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए अब यहाँ से आगे से बढ़ो, इसके आगे से बढ़ना है ना कि पीछे से, सी अल्फा ए डैश, अल्फा नहीं है ए डैश, सी ए डैश माइनस, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी ए डैश माइनस ए सी डैश, माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू सी अपान में, ये बंद कर दो, ये बंद करते हैं तो अब यहाँ से चलेंगे आगे, यहाँ से ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये आपका क्या होगा, ये आपका जो नियम होगा ये आपका फॉलो होगा, ये प्रतिबंध फॉलो करेगा। यदि एक उभयनिष्ठ हो, दो समीकरण दिया हो, अगर उसमें एक उभयनिष्ठ क्या हो, मूल हो, एक उभयनिष्ठ उसका मूल हो, तो ये नियम आप फॉलो करेंगे, ये नियम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल में सॉल्व करेंगे
तो उभयनिष्ठ मूल होने का शर्त मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल में सॉल्व करके, इसी को सॉल्व करके। उभयनिष्ठ मूल का शर्त इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर देते हैं सी ए डैश माइनस सी ए डैश माइनस ए सी डैश, ठीक है, सी ए डैश माइनस ए सी डैश, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है, इंटू बी सी डैश माइनस सी डैश बी, बी सी डैश माइनस बी सी डैश माइनस क्या हो जाएगा बी डैश सी, ठीक है, बी डैश सी होगी, क्या होगी, ये मुख्य प्रतिबंध होगा, ये उभयनिष्ठ मूल का ये शर्त होगा। अगर वो एक उभयनिष्ठ मूल हो तो ये शर्त आप फॉलो करेंगे और वो उसमें फॉलो होगा ही, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझाना पड़ता है, हर चीज़ आसानी से समझो। हमारे चैनल पर आए हो तो जुड़े रहो, दूसरे को भी जोड़ो और दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाओ हमारे चैनल के द्वारा। चलिए इसको अब मैं मिटाता हूं और इसी का सेकंड पार्ट में आगे बढ़ता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, यदि दोनों मूल समान हो, ये भी हो सकता है कि दोनों समीकरणों का मूल समान हो सकता है, तो क्या लिखेंगे a बाई ए डैश इज इक्वल टू b बाई बी डैश इज इक्वल टू c बाई सी डैश लिखेंगे। ये प्रतिबंध हम फॉलो करेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी बस इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसका सेकेंड लेक्चर भी बनेगा और इसमें और भी बहुत सारे, मतलब इतने मिनट का और वीडियो इतने से अधिक मिनट का भी बन सकता है, जिसमें फार्मूले होंगे सिर्फ इसका द्विघात समीकरण का ही, ठीक है, जो आपको एक बेसिक से लेकर के और आईआईटी लेवल तक का इसमें फार्मूले समाहित है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आ गया, भले ही वो आईआईटी का हो, जेईई मेन का हो, जेईई एडवांस का हो, नीट का हो, या फिर कुछ किसी का भी है, किसी से भी रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, तो इस जो भी मैं फार्मूले लिख रहा हूँ उस फार्मूले से कभी बावर नहीं जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द बनने वाला है। और ये मेरी वीडियो कैसा लगा, ये मेरा फार्मूला कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।